सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा लग जाए। तकरीर का उन्वान ये है कि लोग कहते हैं इमाम हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया। ठीक है साहब, ये शुरुआत हो रही है। इमाम हुसैन ने करबला में हक। इकबाल कहता है जब मुझसे कोई कहता है कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया तो मैं उससे कहता हूं यार अधूरी बात क्यों करता है, पूरी बात करना। कहा हुजूर पूरी बात तो कर रहा हूं, हुसैन ने हक अदा कर दिया। का नहीं, पूरी बात ये नहीं है, पूरी बात ये है पहले मदीने में फातिमा ने हक अदा किया है, फिर करबला में जाके हुसैन ने हक अदा किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और आज की मेरी तकरीर भाई देखें, आप बैठ के जरा सुन लें। आप जरा थोड़ा तकलीफ दे रहे हैं। कमेटी वाले लोग हैं ना, कमेटी वाले हैं ना ये? नहीं कोई बात नहीं, मुझे लगता है कमेटी वाले मोहब्बत में होते हैं ना बेचारे, उन्हें पता नहीं होता क्या कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बैठे आप, मेरी तकरीर जरा सुन ले। अल्लाह करे तो जिन्हें मरना हो मेरी तकरीर सुन के जाएं भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं, सही कह रहा हूं मैं। इसका आपको थोड़ी देर के बाद एहसास हो जाएगा कि जरूरी था आपके लिए सुनना। मैं किसी लायक नहीं हूं, मगर मैं जो बातें करूंगा वो बहुत जरूरी है। मैं एक जमाने तक तकरीर करता रहा हूं, अब भी करूंगा, कोई इससे कोई रुजू नहीं कर रहा हूं। मैं तकरीर करता रहा हूं कि बच्चे अपने माँ बाप के बड़े नाफरमान हैं, मगर मैं ये समझता हूं ये सिर्फ एक पहलू है सिक्के का। ये एक पहलू है कि बच्चे नाफरमान है। दूसरा पहलू ये है कि पहले माँ बाप नाफरमान होते हैं अपने परवरदिगार के, फिर उनके बच्चे उनके नाफरमान हो जाते हैं। अल्लाह, ठीक है भाई देखें, आपको लोग देख रहे हैं, आप ऐसा करें यहां बैठ जाएं, इधर आ जाएं, बैठ जाएं, मेहरबानी करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बैठे बैठे, जज़ाए खैर अता करे अल्लाह आपको। बैठे, मेहरबानी आपकी। भाई ये लाइट वाले अगर हो तो ये सी वाली जो लाइट है चले रहने दे, अब ना रहने दे, रहने दे, कोई बात नहीं। बैठे बैठे बैठे, अब होने दे, थोड़ी देरी तो तकरीर करनी है। नहीं थोड़ा सा ये है कि आंख पे पड़ रही है तो मुझे जो है ना नजर नहीं आ रहा है कि मुझे सामने वाले भाइयों का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। और मैंने ये पढ़ा है कि मुसलमान अगर मुसलमान का चेहरा भी मोहब्बत से देख लेना तब भी उसे एक सदके का सवाब अता मिलता है। अल्लाह का वाह वाह वाह, है ना, मोहब्बत से चेहरा देखना भी है। सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, उधर ही कर दीजिए, उधर उधर कर दीजिए, जिधर थी ऐसी कर दीजिए। बस 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 यहाँ ठीक है। मौलाना फतेह मोहम्मद के लिए दिक्कत, आपके लिए ठीक है। देख ले भाई, हम किसी को भी तकलीफ नहीं। मैंने अब अच्छा है भाई, वाह। अब मैंने मैंने अपने आप को सोच लिया कि तकलीफ किसी को मैं कुछ दे चुका हूं, थोड़ी तकलीफ है तो फिर उसके लिए भी माफी मांग लूंगा उनसे। तवज्जो है कि मेरी बात पे नहीं? अब अगर इस सिंगल ये तकरीर करते रहे खाली कि माँ बाप के बच्चे नाफरमान हैं तो ये आधी बात है और अधूरी बात है। क्योंकि जब तक माँ बाप, अच्छा लोग कहते हैं भाई इधर देखें, लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। इधर देखो ना भाई कि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते, मेरे छोटा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता। अच्छा तुम कितने बड़े बेवकूफ़ है, तुम मुझसे ये कहने आए हो कि तुम्हारा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता। आप मुझे बताओ कि क्या आप मोबाइल छोड़ते हैं? क्या आप छोड़ते हैं मोबाइल? आप तो अपने घर में आते हैं तब आप मोबाइल चलाते रहते हैं, बीवी भी आपकी मोबाइल चलाती रहती है। अब बच्चा जब माँ बाप को देखेगा तो जैसा माँ बाप करेंगे वैसे ही करेगा। अच्छा इतने बड़े बेवकूफ़ लोग हैं कि वो दो खिलौने में आके लग जाते हैं, पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, शाम को घर आएंगे तो खिलौने में लग जाएंगे मोबाइल के, और मोबाइल में गेम देखते रहेंगे, मोबाइल में यूट्यूब देखते रहेंगे, मोबाइल में इंस्टाग्राम देखते रहेंगे, मोबाइल में फेसबुक देखते रहेंगे, इधर उधर की खबरें देखते रहेंगे, और बच्चे अपने बाप के लिए तरस रहे हैं। मुझे बताओ आप, ये जो दुनिया का खिलौना है अगर ये एक बार टूट गया तो दूसरा मिल जाएगा, मगर ये जो तेरे आंगन में अल्लाह ने खिलौना बच्चे की शक्ल में भेजा है, क्या इसकी तरह कोई दूसरा खिलौना तुझे मिल सकता है? अरे यार जरा गौर तो कर, जब बाप अपने बच्चे को अपने सीने पे बिठाल के और जब बच्चे से बातें करता है तो जो बाप को खुशी मिलती है वो बाप क्या समझे जिसने अपने बच्चों से प्यार ही ना किया हो, जो मोबाइलों में लगा रहता है। याद रख मेरे भाई, अगर तू अपने बच्चे को बचपन में टाइम नहीं देगा तो वो बड़े होकर तुझे टाइम नहीं देंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। चूंकि नबी ने कितना टाइम दिया, क्या बात है। अरे बोलो तो सही, दिया कि नहीं दिया? सुभान अल्लाह, सुभान। अरे दिया कि नहीं दिया बोलो?
है? अरे दिया कि नहीं दिया? हुजूर ने कितना टाइम दिया? हुजूर ने इतना टाइम दिया। हुजूर टाइम स्पेंड करते थे इमाम हसन के लिए, इमाम हुसैन के लिए। देखो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा हमारे यहाँ क्या मसला है, कोई बच्चा अगर आ जाए ना, मेहमान बैठे हो, वो बच्चा आ जाए तो बड़े बेवकूफ मेहमान भी होते हैं और मेजबान भी उससे ही बड़ा बेवकूफ होता है। बच्चा आके ना तो कुछ खाने लगता है जी। कल मैं अपने घर पहुंचा था 16-17 दिन के बाद, तो कुछ मेहमान आए तो मेरे बच्चे आ गए, छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो आ गए। अब कुछ लोग क्या कहते हैं मालूम है? अरे बड़ी बेइज्जती हो गई। क्या हुआ? अरे बच्चे मेहमानों के सामने आ गए थे। फिर क्या हुआ? कब मेहमान नाश्ता कर रहे थे वो भी खाने लगे, तो क्या करते फिर? और उन्होंने देखा मौका अच्छा है, क्या करना, ये अंदर तो रोक भी लेंगे, यहां तो कोई वाह वाह वाह। अब ये कहते हैं भाई इसके आने से बच्चों के हमारी बेइज्जती हो गई है। बेवकूफ, कायनात में जैसी इज्जत और जलाल अल्लाह ने अपने हबीब को अता किया, तेरे आगे यूं है दबे लचे सहार अब के बड़े बड़े। अल्लाह अकबर, मेरे नबी पाक हैं, मिंबर पे तशरीफ रखते हैं, हजारों लोग नमाज पढ़ रहे हैं नबी के पीछे, हजारों तकरीर सुन रहे हैं। इमाम हसन तशरीफ लाते हैं, नाना की आवाज सुनी, दरवाजा खुला, हसन बाहर निकले, देखा तो नाना तकरीर कर रहे हैं, वहीं से नाना 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 पुकारना शुरू कर दिया। हुजूर ने एक सफ नहीं 2 सफ आगे बढ़ के हसन को उठाया, अपने मिंबर पे बिठाला और फिर बातें की, उन्हें मुतमईन किया। दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, जब ये बार बार होता रहा तो एक सहाबी कहने लगे, हुजूर मैं तो अपने बच्चे से ऐसे प्यार नहीं करता हूं जैसे आप फरमाते हैं। आपने फरमाया कि मैं क्या करूं जो तेरे दिल में अल्लाह ने रहम नहीं रखा। हुजूर फरमाते हैं बच्चों पर प्यार आना ये अल्लाह की जानब से है। इमाम हुसैन हुजूर के ऊपर आके बैठ गए, नमाज पढ़ रहे थे। सरकार ने एक बार भी नहीं फरमाया फातिमा रोका करो अपने बच्चे को, मैं नमाज पढ़ता हूं, ये क्यों ऊपर आके बैठ जाता है। और नबी ने कभी गिराया भी नहीं, बल्कि अल्लाह ने फरमाया महबूब सजदा लंबा करो ताकि लोगों को बच्चे पालने आ जाएं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चे पालने बहुत यार, बच्चा आज अगर मस्जिद में आके बाप की टोपी उतार रहा है, बाप के साथ आ रहा है, तो कल को वो अकेला भी आएगा। क्या बात है, वाह वाह। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैं बचपन में यतीम हो गया, मगर कहते हैं मैं जब 3 साल का था तो अपने बाप के साथ मस्जिद में जाया करता था। कहते हैं जब मेरा 10 साल की 12 साल की उम्र हुई, 15 साल की, कहते हैं जब मैं 21 साल की 22 साल की मेरी शादी हो गई, उम्र हो गई, तो एक दिन मैं मस्जिद की तरफ से गुजर रहा था तो मुझे अपने 3 साल वाला बचपना याद आ गया कि मैं अपने अब्बा के साथ जाता था। कहते हैं मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मगर जब बाप याद आए तो फिर मैं उस मस्जिद में लगातार नमाज पढ़ने जाता हूं जहां अपने बाप के साथ बचपन में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़ा एक्टर है हिंदुस्तान का, नाम उसका मुसलमान है, वैसे वो मुसलमान लगता नहीं उसके हरकतों से, मगर उसने एक बात कही थी तो मैंने सोचा था कि अगर ये मुझे मिलता तो मैं इससे एक बात और कहता। उसने कहा भाई आप नमाज पढ़ते हैं? हाँ भाई ईद की नमाज पढ़ता हूं। कहा क्यों? कहा मेरे अब्बा स्कूटर पे बिठाल के मुझे ईद की नमाज पढ़ाने ले जाते थे। तो मैंने कहा यार खां साहब कितना अच्छा होता कि आपका बाप आपको 5 वक्त नमाज पढ़ने ले जाता, तो आप आज 5 वक्त नमाजी होते हैं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखें, जब तक मां नेक नहीं बच्चे नेक, बोलो तो बच्चे नेक नहीं। अच्छा मुझे बताएं, इधर देखें, तवज्जो करें, मैं आपकी तरफ ध्यान दे रहा हूं, मेरी तकरीर आप तक पहुंच रही, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले माएँ नेक थी तो बच्चे भी नेक थे, माएँ नेक थी तो बच्चे भी नेक थे, बाप नेक था तो बच्चा भी नेक था। अच्छा बाप अपने बच्चों को देखा करता था। अल्लाह अकबर, सैयदना फुज़ैल बिन अयाद रदी अल्लाह तआला निकल के जा रहे हैं, उनके घोड़े ने, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इमाम गज़ाली इस रिवायत को लेकर के आए और बहुत खास तौर से उन्होंने इसको बयान किया है और फरमाते, फिर एक हदीस भी यहाँ पर कोट की है। वो कहते हैं फुज़ैल बिन अयाद गुजर के जा रहे हैं, उनके घोड़े ने कुछ बिदकना शुरू कर दिया। आपके बिदकने को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ कहते हैं बिदक जाना, शरारत करना और घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। तो वो घोड़ा जो है ना वो परेशान करने लगा, तो फज़ल बिन यास को क्या करना चाहिए था? उस घोड़े को मारना तोड़ना चाहिए था। नहीं, उन्होंने एक जगह बांधा और बांधने के बाद फिर मुसल्ला बिछाया और नमाज में चले के रोने लगे। जब वो रोए तो लोगों ने कहा हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था, ये नमाज क्यों पढ़ना शुरू कर दी? कहने लगे हुजूर की हदीस याद आ गई। सरकार फरमाते हैं जब कोई अपने मालिक का नाफरमान हो जाता है तो उसके नीचे वाले उसके
उसके औलाद, उसके घर वाले, उसके जानवर उसके नाफरमान हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जरूर आज मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरा घोड़ा आज मेरी बात नहीं मान रहा है। मैंने अपने रब को राजी करने के लिए रोना शुरू कर दिया, ऐ मेरे मालिक तू मुझसे राजी हो जा। पता लगा बीबी बच्चे अगर कहना ना माने तो झगड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि मस्जिद जाओ या घर में ही मुसल्ला बिछाओ और कहो मालिक माफ कर दे, आखिर कौन सी ऐसी खता हो गई है जो मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मान रहे। अल्लाह 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 अल्लाह। करबला ऐसे ही तो नहीं हो गई ना, इसका इब्तिदाइया है, इसका दीबाचा है, इसकी शुरुआत है। कोई भी काम एकदम नहीं होता है, भड़ाका नहीं फूटता है एकदम। कोई कहते एकदम कैंसर हो जाएगा, नहीं नहीं, गुटखा खाने वाले को मेहनत करनी पड़ती है 15-20 साल। एक दो गुटखा खाने से कैंसर होता तो कौन खाता? 15-20 साल की मेहनत के बाद फिर कहीं कैंसर होता है। लीजिए वो डॉक्टर कहता भाई ये मुबारकबाद, ये आपका पर्चा आपके पास है, इसे घर ले जाएं और इस पे रोएं जितना रोना हो आपको, और होने वाला अब आपका कुछ है नहीं। ये 1-2 सिगरेट पीने से अगर दिल के दौरे पड़ते हो तो कौन पीता मियाँ? लगातार सिगरेटें पीनी पड़ती हैं, लगातार मुसलसल आपको डिब्बी फूकनी पड़ती है, लोगों को दिखा दिखा के आपको अदाकारी से, बड़े 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 शॉर्टकट से, बड़े जो है वो आदमी नक्शेबाजी से, एटीट्यूड के साथ सिगरेट पीता है। मगर फिर जब दिल का बाल बंद होता है ना और उसके बाद जब दौरा पड़ता है तो कहता है सिगरेट पीते हो कहा, आज के बाद मत पीना। अब नहीं पीऊंगा भाई। अब क्या नहीं पिएगा? अब तो सब कुछ हो चुका, तेरा मामला खराब, दिल तेरा बेकार हो गया। इसी तरह से कोई काम भी शुरुआत में नहीं होता। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन ने करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दिया। मौला अली कहते हैं ऐसे ही। जरा गौर करें आप, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान जब पढ़ते थे सुनो, उनके बाप कैसे कुरान पढ़ते थे और उनकी माँ कैसे कुरान पढ़ती थी ये सुनो। हजरत मौला अली के बारे में बुजुर्गों ने भी लिखा है, और कोई एतराज न करे इस वजह से कह रहा हूँ, अशरफ लाल थानवी ने भी लिखा है, वो कैद बोल भी लिखता है। मौला अली फरमाते हैं कि मैं जब अपने घोड़े की रकाब पे पहला पांव रखता था और जीन पे बैठने से पहले पहले मैं एक कुरान पूरा कर लिया करता था, यानी एक बार में कुरान पूरा कर लिया करता था। कहते जब मेरी शादी हुई और मेरे घर में मेरी बेबी फातिमा आई तो मैंने पूछा, फातिमा आपके अब्बा की बरकत से मैं कुरान ऐसा पढ़ता हूँ कि एक पांव रकाब में रखता हूँ और जीन पे बैठने से पहले पहले एक कुरान पूरा कर देता हूँ, आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? तो सैयदा ने फरमाया, ऐ मेरे सरताज अली, मैं चक्की में दाने रखती हूँ और उसे पीसने के लिए पहला चक्कर लगाती हूँ, पहला पूरा राउंड नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दे तो इसमें हैरत की बात क्या है? नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, मसल के आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां शाह साहब किबला। और ये समझ रहे हैं, और ये समझ रहे हैं, ये लोग 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 ये समझ रहे हैं कि तुम अपने घरों में फिल्में देखते रहोगे, तुम अपने घरों में गाने बजाते रहोगे। क्या समझते हो माँ बाप बन गए हो? अरे जानवरों के अभी बच्चे होते हैं मगर वो तरबियत नहीं करते उनकी, बात है, क्या जैसे हम नहीं करते। तुम क्या समझते हो तुम्हारे घरों में ऐसी फिल्में चलती रहेंगी, तुम्हारे घरों में ऐसी गाने बजते रहेंगे, आपके घर में ऐसे ही बदतमीजियां होती रहेंगी, मियाँ बीबी आपस में झगड़ा करते रहेंगे और बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ेगा? ऐसा हो नहीं सकता कि असर ना पड़े। याद रखो, अगर बबूल को बोगे तो बबूल ही काटोगे। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। अगर बच्चों को कुरान से दूर रखोगे, है? वो कौन लोग थे? इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, वो कौन लोग थे? कौन थे वो? मियाँ जब मैं हमारे इलाके की बात है कि वो सफीउल्लाह भाई, एक औरत कुरान पढ़ के आई, उसका आदमी कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, तो उसने अपने आदमी से, पुराने जमाने की बात है, अपने आदमी को कुरान पढ़ना सिखा दिया। सुभान अल्लाह, बोलो तो सही, सुभान अल्लाह। आदमी की नजर में एहतराम कितना बड़ा होगा उसका। है? अरे एक सही सलामत आदमी को बाजार में घुमा देती है औरत, बच्चा गोद में लेके पीछे पीछे चल रहा है, ये आगे आगे चल रही है, इस दुकान से इस दुकान, इस दुकान से इस दुकान, और ये भाई साहब बच्चा लेके चल रहे हैं पीछे। कौन है ये? माशाअल्लाह, ये मुसलमान हैं। ओहो, वही लोग हैं जिन्होंने जो घोड़े दौड़ाए थे पानियों के अंदर। अब क्या हाल है? मियाँ ये नौकरी किधर की कर रहे हैं, जरा देखें तो, पीछे पीछे चल रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ, जब एक औरत अपने आदमी को बाजार में घुमा सकती है तो चाहे तो मस्जिद नहीं पहुंचा सकती? बोलो क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। अरे तवज्जो तो करें,
अगर बीबी चाहे तो आदमी नमाजी नहीं बन जाएगा? अरे यार क्या क्या बन जाते हैं लोग बीवी कहने पे तो। अच्छा है, वाह वाह वाह। हैं? बीबी कह दे तो कब मान टालते, मेरी तरफ तो तवज्जो करे। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है, उसमें बाज़ैद नाम के बुजुर्ग हैं, चौधरी हैं। अब चौधरी की दूसरी शादी, 2 शादी हो गई, तीसरी जब शादी हुई तो तीसरी बीवी अच्छी आ गई। कभी कभी अच्छी औरत भी मिली जाती है, अच्छे इंसानों को कभी कभी मिल जाती है, ऐसा कभी होता है, ऐसा हमेशा तो नहीं होता। नेक औरत आ गई, आके उसने देखा कि सारे काम करता है, नमाज नहीं पढ़ता चौधरी, तो चौधरी ने बैठक बना रखी थी, बीबियां 3 थी मगर सोता बैठक में था। पहले के लोगों के उसूल जरा कुछ पक्के थे, पक्के उसूल के थे पहले के लोग, बहुत ज्यादा अपने आप को शर्म के लिहाज के साथ रखते थे। अब के लोग अलग हैं और हमारे बुजुर्ग अलग थे। पहले घरों में बैठकें इस वजह से बनती थी, इस वजह से कि ताकि कोई मेरा दोस्त आए, अहबाब आए तो बैठक में बिठाल के उसकी मैं खातिर दवाजो करूं। अब तो अपने घर में सीधा घुसा लाता है। अबे तेरी दोस्ती है, तेरी बहन की दोस्ती कराना चाहता है भाई, घर में आग तो खुद ही लगा ली। थोड़े सख्त जुमले हैं मगर फिर भी है तो हक ना भाई, जब पर्दा है तो क्यों लाया अंदर? क्या बात है, वाह। वो मियाँ रात को चौधरी साहब अपनी उसमें सोते हैं, बैठक में शाम के वक्त में उन्हें दूध लेके, रात के वक्त में दूध लेके जाता है। नौकर, बीबी समझदार थी, उसने कहा ला बे, नौकर से कहा मुझे दे दो, मैं दूध लेकर के जाऊंगी। नौकर की औकात कितनी होती है, पीछे हट गया। मालकिन दूध लेकर के गई, दूध जब औरत के हाथ में देखा, पहले भी 2 बीबियां थी मगर कोई नहीं लाई, ये जब लाई है ना, कहने लगे तुम क्यों लेके आई हो? कहा हुजूर मेरा हक ज्यादा बनता है आपकी खिदमत करने का। उसने कहा चले ठीक है, कहा आप लीजिए दूध पीजिए। दूध उसने पी लिया, उसके बाद ये जो है ना उसके करीब बैठ गई। कहा हुजूर इजाजत दे तो आपकी जरा पाँव दबाना चाहती हूँ, अगर इजाजत दें। उसने कहा ठीक है दबाओ। पाँव दबाती रही। जब चौधरी की आंखें होने लगी बंद तो औरत बोली अगर हुजूर आपकी आंखें बंद हो रही हैं, सोने नींद आ रही, नींद का गलबा आप पर तारी हो रहा है, ऐसा करें अगर आप इजाजत दें तो फजर में आपको नमाज के लिए उठा दूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फजर में नमाज के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चौधरी को गुस्सा आ गया, औरत ज्यादा समझदार न बन, मगर मियां अल्लाह वालों की बेइज्जती कभी होती नहीं। दूसरे दिन आ गई। उसने कहा देखा आज ये नहीं कहेगी, कहा आप दूध तो पीजिए तो दूध दे दिया। कहा हुजूर टांगे दबाऊं? हाँ चलो ठीक है। टांगे दबाती रही और रात जब होने लगी, सोने लगा ना चौधरी, कहने लगी हुजूर आप तो जा रही हूं, अगर आप बुरा ना माने इजाजत दें तो सुबह को नमाज में उठा दूं। फजर के वक्त ऐसी लात मारी, ऊपर से नीचे गिरी, अल्लाह अकबर, चोट भी लगी मगर बर्तन उठाए, नीचे को मुंह करके रोती भी चली गई। दूसरे दिन भी आई, ऐसे ही डांट खाई। तीसरे दिन भी आई, कई दिन लगातार आती रही। एक दिन चौधरी ने जब वो कहने वाली थी ना, वो चौधरी सुबह को उठा दूं, तो चौधरी उससे बोला एक बात बताएगी? का क्या? का तू अच्छे खासे घर की रहने वाली है, ये बता मैं तुझे रोज गाली भी देता हूँ, मारता भी हूँ, तोड़ता भी, तू रोज नमाज के लिए क्यों कहती है और रोज जबरदस्ती मेरे पाँव क्यों दबाती है? बात क्या है, तू इतना क्यों कहती है? कहने लगी चौधरी मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। क्या मतलब? का चौधरी अगर मैं जन्नत में जाऊं और आप जहन्नम में जाएं तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। चौधरी बात ये जो नमाज नहीं पढ़ता है उसे जहन्नम में जाना होता है। मेरे नबी फरमाते हैं वो जहन्नम में जाएगा। काफिर और मुसलमान के दरमियान में फर्क नमाज है। नमाज दीन का सुतून है, नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन का हक है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की अलामत है, नमाज मोमिन के घर में बरकत है, नमाज अल्लाह की बारगाह में राब्ता है, नमाज इमाम आली मकाम की आखिरी वसीयत है, नमाज मेरे नबी पाक का दिया हुआ उम्मत को बड़ा तोहफा है। मियां औरत जो कहती रही, आदमी बोला अच्छा फिर सुबह को आज तुम नहीं उठाओगी, मैं तुमको उठाऊंगा। सुबह का वक्त हुआ तो चौधरी ने अपनी बीबी को उठा दिया, दोनों ने वुजू किया और दोनों सूर सजदे में जाने लगे। जब चौधरी रुकू में गया तो बीबी भी रुकू में गई, रोने लगी और सजदे में जाके फूट फूट के रोई, बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है। मेरे परवरदिगार मैं दिल नहीं बदल सकती, दिल बदलना तेरे इख्तियार में है।
ऐ परवरदिगार मेरे शौहर को नेक बना दे। इतना मियाँ दुआ मांगनी थी कि ऐसा बदला कि फिर तहज्जुद की नमाज भी चौधरी ने नहीं छोड़ी। दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो सुनो, बर्रे सगीर में गौसुल आजम के 2 वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी है, तो दूसरे का नाम सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू है। और मियाँ जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो वो अपने वक्त का कुतब था, आरिफ बिल्लाह था, उसका नाम था सुल्तान बाहू। उसी ने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। मतलब ये है कि माँ बाप अगर परहेजगार हो जाएं तो फिर बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बच्चे जिक्रे शोहदाए करबला, बच्चे वाह वाह, बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। याद रखो, ये कहा करो, ये जो कहते हैं ना लोग मदीने के मर्द लाजवाब थे, ये भी अधूरी बात है। ये कहा करो पहले मदीने की औरतें भी तो लाजवाब थी, जिन्होंने बच्चे को पेशानी को चूम के कहती थी जा मैं तेरा इंतजार नहीं करूंगी, जा मेरे बेटे शहीद हो जाना, बस तेरी माँ शहीद की माँ कहलाने में फख्र महसूस करेगी। जब मदीने में बच्चे पैदा होते थे तो माँ अपनी गोद में लेके कहती थी मालिक इसे जिंदगी देना, मैं इसे तेरे दीन के नाम पे वक्फ करती हूँ। आज के जमाने की औरतें, इनके यहाँ क्या नेक बच्चे आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ए भाई बात ना करो, बिल्कुल भी नहीं। हुसैन इब्न अली के गुलामों, मैंने तकरीर आपको सुना रहा हूं। करबला का मकसद क्या है? करबला का मकसद था कि बुराइयां खत्म हो जाएं। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो कौन लोग सकते हट ना सकते थे? अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उगड़ जाते थे, तो उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, है चीज़ क्या हम तोप से लड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आगे आए ने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, कबिलारू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो यार, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरे सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फारों के लश्कर किसने। किसने फिर ठंडा किया, किसने फिर ठंडा किया आतिश कदाए ईरान को, किसने फिर जिंदा किया तस्किरा यज़्दान। वाह वाह वाह। कौन थे वो लोग? मियाँ वो कौन औरतें थी कि मेरे नबी ने फरमाया, और लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं, मेरे नबी ने ऐलान किया, कुफ्फार ये कह रहे हैं रस्सी लेकर के आओ, उनके नबी को बांध करके लेके आएंगे। कौन औरत है जो अपने बच्चे को दे दे दीन के नाम पर, पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक तांता बंधा रहा? 21 साल का लड़का, 22 साल के लड़के, 22 साल के लड़के, मदीने की औरतें लाजवाब हैं। बोलो जरा बोलो। अरे वो लोग तो समझ ही जाएंगे ना जो अपनी बीबियों की बगैर मर्जी के बहन के घर तक नहीं जाते। वो तो मेरी बात समझ जाएंगे ना। वो कैसे निकल के जाते होंगे लोग। अभी बैच चल रही है, बीबी का गुलाम कौन है तो सुन लो, मैं बताता हूं कौन है गुलाम। इसमें तहकीक मेरी भी अपनी है। बीबी का गुलाम वो नहीं है जो अपनी बीबी का कहना माने, वो भी नहीं है जो बीबी का झूठा खाए, वो भी नहीं है जो बीबी से प्यार करे, वो भी नहीं है जो बीबी से प्यार का इजहार रोज करे, वो भी गुलाम नहीं है। जो बीबी के मैके वालों की इज्जत करे, वो भी गुलाम नहीं है। हाँ, जो बीबी के कहने पर अपनी बहनों को, अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे, वो पक्का वाला गुलाम है। उसे तो सनद देनी चाहिए गुलामी की। क्या सनद है? तो जो है कि नहीं, इधर देखे भाई वो कौन लोग थे। ए भाई कमेटी वाले, अब तो इत्माम हुज्जत भी हो गई, बैठ जाओ यार। तो इनका काम ही खत्म नहीं होता, जलसा खत्म होने वाला होता है। कभी आएंगे कभी जाएंगे। भाई मैं आपका खादिम हूं, खिदमत करने दो मुझे भाई। तब जो है दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो, लग रहा है कि नहीं लग रहा है दिल? हाँ तो इधर देखो जरा, वो कौन औरतें थी? मेरे नबी ने फरमाया अपने अपने बच्चों को लेकर के आओ। मियाँ कितने सहाबा किराम ऐसे जिनकी कब्रों का ही नहीं पता, जंगों में जो शहीद हुए हैं। पढ़ो आप तारीख इस्लाम, 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने। 2-4 से दुनिया गुमनाम न जाने
अपने अपने बच्चों को लेकर के आती हैं, या रसूल अल्लाह मेरा बच्चा। अच्छा, पूरे दिन से कड़ियल जवान, तगड़े जवान, तंदुरुस्त जवान, पले हुए जवान, किसी औरत ने भी ये नहीं कहा हुजूर मेरे बच्चे का ख्याल रखना। सारी औरतें यही कहती थी हुजूर अगली सफ में खड़ा कर देना, ताकि मेरे आका जब इसकी तरफ मेरे आका करीम पहला हमला हो तो मेरा बेटा शहीद हो जाए, मैं शहीद की माँ कहलाऊं। अल्लाह अकबर। रात का वक्त है, सैयदा खंसा रदी अल्लाह तआला अन्हा, ये जो है ना एक शायरा थी, ये बहुत बड़ी शायरा थी। ये जब इस्लाम लेके आई और हुजूर ने इसे कलमा पढ़ाया तो ये 2-3 दिन के बाद आई और आके कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं जब कलमा पढ़ती हूँ ना जबान से तो मेरे सर के हर बाल से अल्लाह के नाम की आवाज आती है। ये खंसा, इसे आप देखिएगा, इसे गूगल करके देखिएगा, बहुत बड़ी शायरा है और सियाबिया भी है। ये रात का वक्त है, रो रही है। इसके बच्चे उठे तो देखा माँ मुसल्ले पे रो रही है। कितने अच्छे दिन थे कि माएँ मुसल्ले पे रोया करती थी, कितने अच्छे दिन थे वो गुजर गए। अब शायद कोई माँ कहीं रोती मिले, अब तो मियाँ माँ को कहाँ वक्त इतना है। जरा तवज्जो करें, जरा गौर करें। वो कहती है हमने बच्चे पालने हैं, हम कैसे नमाज पढ़े, मगर मेरी इस बात पर ध्यान दें। मियाँ रात का वक्त है, माँ रो रही है, बच्चे खड़े हुए और बच्चे उठे। माँ के रोने से एक 11 साल का तकरीबन बच्चा है, एक 13 साल का, दोनों खड़े होकर कहते हैं अम्मा जान आप क्यों रो रही हैं। माँ ने सलाम फेर कर कहा मेरे बेटो तुम्हें बताने की बात नहीं करना, बताओ ना। बच्चों ने जिद किया तो माँ रो पड़ी, कहने लगी बेटो मेरी कोई जवान औलाद होती तो मैं भी हुजूर के नाम पे दे देती। आज मदीने की औरतों ने सबने अपने अपने बच्चे दिए, मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं। दोनों बच्चे बोले हम जाएंगे हुजूर के नाम पे कुर्बान होने के लिए, हम जाएंगे तौहीद के नाम पर, अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने के लिए। बच्चों ने अपनी तलवारें चलाई। माँ को हिम्मत हुई, सुबह को फजर के बाद हुजूर की बारगाह में लेके गई। सरकार ने फरमाया बड़ा वाला बच्चा तो ये जा सकता है मगर ये छोटा बच्चा नहीं जाएगा। तो छोटा वाला बच्चा जो है ना वो अपने पंजों के बल उचकने लगा। कहा हुजूर देखे मैं भी अपने बड़े भाई के बराबर हूँ। सरकार ने फरमाया नहीं तुम नहीं जाओगे। कहा हुजूर मेरी ताकत ज्यादा है बड़े वाले से, आप मेरे बड़े भाई से मेरे झगड़ा कराइए, मेरी कुश्ती करा दीजिए, मेरी जोर आजमाई करवा दीजिए, मेरा कंपटीशन करा दीजिए, मैं अपने बड़े भाई को मार लेता हूँ। हुजूर ने फरमाया ठीक है आगे बढ़ो। अपने भाई के पास गया और कान में रोक के बोला मेरे भाई देख तू तो चला गया हुजूर की फौज में, मगर मैं नहीं जाऊंगा तो देख तू मैं महरूम नहीं हो जाऊंगा, हम दोनों सगे भाई हैं, जा करके साथ में शहीद होंगे, देख मुझे भी ले चल। और अगर तू आज गिर गया ना मुझसे कुश्ती में तो कल कयामत के दिन अल्लाह तुझे इज्जतें देगा। रो के बोला देख मेरे भाई मुझे मेरे सामने गिर जाना। जब दोनों की कुश्ती शुरू हुई तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं तुझे कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं। फरमाया जब तक ऐसी माएं और ऐसे बच्चे दुनिया में रहेंगे इस्लाम तरक्की करता रहेगा, इस्लाम आगे बढ़ता रहेगा। मियाँ जब तक ऐसे बच्चे होंगे, ये ऐसे बच्चे, अल्लाह अकबर। माँ ने अपने बच्चे, सैयदा खंसा ने अपने दोनों बच्चों को कहा लाओ मेरे लालो तुम्हारे सर पे आखिरी बार हाथ फेर दूं। दोनों हाथ रख के बोली मेरे बच्चों मैं तुम्हारे बाप के मरने के बाद मजदूरी करी है मैंने, मगर अपनी बुढ़ापे का सहारा नहीं बनाया। मैं तुम्हें दीन के लिए वफ़ कर दिया था। ऐ मेरे लालो मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। हाँ जब तुम्हारी लाशें आए तुम शहीद हो के आओ तो एक बात का ख्याल रखना, पीठ पर जख्म नहीं आना चाहिए, जितने जख्म आए सीने पर आए, ताकि पता लगे कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला। वाह वाह वाह। आज बूढ़ी औरतों को, अब बूढ़ी औरतों को कहाँ फुर्सत है गीबत करने से। वाह, कुछ तो इतनी खबीस किस्म की सांसें होती हैं ना तो जहन्नम से कोई नहीं बचा सकता। मैं कह रहा हूँ और मेंबर कह रहा हूँ, ये सांसें जो ताने देती हैं यतीम लड़कियों को, जहेज का। अच्छा बताओ वो घर बच जाएगा? हुजूर ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया था देखो तुम अपने गुलाम पे रहम करना और अपनी बीवी पे रहम करना। अल्लाह, हुजूर की आंखों में आंसू थे। किस पे रहम को? हुजूर की बात कोई आम बात है? और अब आदमी अपनी बीवी को मारता तोड़ता है, भाग यहां से, चल निकल जा, भाग यहां से। कहीं नहीं जाती, रोती रोती पीटती है, वहीं रहती है। किसी ने एक दिन पूछा क्यों नहीं जाती? कहने लगी क्या जाऊं, बाप ने कर्जा लेके मेरी शादी करी थी, 2 बहनें और बैठी हैं, बाप मेरा मजदूर है। मेरा सीना भरा पड़ा है ऐसे दर्द से, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सही बताऊं, मजाक नहीं कर रहा। एक लड़की आई मुझसे बोली कोई ताबीज कर दो मियां, मेरे पड़ोसन थी। क्या हुआ? कहने लगी, रोने लगी, फिर बोले आप भी तो मेरे भाई हो। क्या बात तो बताओ। कहने लगी आपको पता है मेरे अब्बा नहीं है। मैंने कहा पता है। कहले मेरी सास हर तीसरे दिन मुझे ताना देती है तू कुछ नहीं लेके आई और मेरा आदमी मारता है। मेरी सास मुझसे कहती है तू अपने बाप के घर से कुछ भी नहीं लेके आई, उसे क्या पता कि मेरा बाप है ही नहीं,
मेरे भाइयों ने कर्जा ले लेके मेरी शादी की थी। मैं कहता हूँ भिखारियों, तुम्हारी कब नियतें बदलेंगी? किसी के मांग बच्ची को सताने वाले, तेरे घर में बच्चियां नहीं है, याद रख किसी की बेटी को सताएगा तेरी बेटी भी है। अल्लाह याद रख, इन्हें खुराफातें करने से टाइम नहीं है बूढ़ियों को। ऐसे जमाने की बूढ़ियां इसकी बुराई कर दी, जहां बैठी वही ग़ीबत। हजरत अल मौला अली और हजरत उमर फारूक आजम तशरीफ रखते थे, तो एक आदमी आया, मैंने बड़ा गुनाह किया, बड़ा गुनाह किया। हजरत उमर ने फरमाया आराम से, क्या गुनाह कर दिया? कहने लगा हुजूर मैंने जिना किया, जिना। फरमाया अच्छा अच्छा। हजरत उमर ने मालूम क्या फरमाया? हम तो ये समझते थे शायद तू ग़ीबत करके आया। अल्लाह, ये बैठ करके इधर की ग़ीबत उधर की ग़ीबत। ओए सुनो, 70 साल की तकरीबन उम्मे अम्मारा नाम की औरत बोली हुजूर मैं भी चलूंगी जंग में। बोलो तो सही जरा, 70 साल की बूढ़ी क्या ताकत होगी? 70 साल से भी ज्यादा उम्र थी, मैं तो तकरीबन बयान कर रहा हूं। जरा देखे हाथ में हुजूर ने फरमाया तुम क्या करोगी? कहा हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। जख्मियों को पानी पिलाऊंगी मैं, हुजूर मरहम पट्टी करूंगी जख्मियों का। मुझे ये कहने दिया जाए कि नब अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने अहले बैत, इन बुढ़ियों से शोहदाए करबला, बुढ़ियों से कुछ बुढ़ियां शबात मियां शाह साहब किबला। मैं कहता हूँ बूढ़ी हो गई हो बुढ़ियों, अल्लाह का हाथ जोड़ के कहता हूँ तुमसे अपनी आखिरत के बारे में गौर करो। मुसल्ले पकड़ लो, तौबा करो, अपने रब के सामने जाया करो, रोया करो। ऐसे क्या बिला बजे की इधर उधर की बात करती हो? तुम्हें और कुछ काम, सारे काम कर लेती हो। और पैरों में दर्द कब होता है? जब नमाज पढ़ने का वक्त आता है। जबान में दर्द नहीं होता जब ग़ीबत करने का वक्त आता है। खाती पीती खूब है मगर नमाज नहीं पढ़ती। ये देखो उम्मे अम्मारा है, ये कहती मैं भी चलूंगी। हुजूर ने फरमाया ठीक है तुम भी चलो। वो गई। अब हुजूर के ऊपर हमले होने लगे, ध्यान से सुनिएगा। हमले होने लगे तो सहाबा ने हुजूर को अपने सपोर्ट में ले लिया, यानी अपने हल्के में ले लिया। तो उम्मे अम्मारा तलवार लेके हिफाजत पे खड़ी हो गई, हुजूर के हिफाजत पे। सरकार ने देखा ये तो बूढ़ी औरत है, ऐसे करके उसकी तरफ को देखा तो वो कहने लगी हुजूर आप ये ना समझिएगा मैं औरत जात हूं, तक जान में जान रहेगी एक आदमी को भी आगे नहीं आने दूंगी। अच्छा कुफ्फार होते कौन? कुफ्फार होते बुज़दिल। बुज़दिलों ने औरत की हिस्से पे से हमला करना शुरू किया, उसी तरफ से जिस हिस्से पे वो थी। जब एक ने हमला किया उसकी गर्दन उठा के ऐसी काटी दूर जाके गिरी। और फिर उसके बाद 2 आए, तीसरा चौथा पांचवा 7 आए। 7 को उम्मे अम्मारा ने अपनी तलवार से कत्ल किया। कुफ्फारों में भगदड़ मच गई, बोले भागो इनसे मत लड़ो। कहा क्यों? कहा ये कि उस उम्मे अम्मारा की तलवार ने 7 को काट दिया है। जब उम्मे अम्मारा की तलवार का ये हाल है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, इको कम करें। अच्छा खासा चल रहा था अभी, जोर से बोले। हाँ बस यहाँ रहने दे, जोर से बोले। है मुझे बताओ, अच्छा ये बताओ जरा गौर करो, इस्लाम आगे बढ़ता रहा, करबला ही जोड़ रहा हूं, इस्लाम आगे और इतना बड़ा कि हजरत उमर के दौर में 200 मुल्कों पे हुकूमत हो गई, आधी दुनिया पर। अब सबसे ज्यादा तकलीफ इस्लाम ने किसे पहुंचाई थी? यहूदियों को। मदीने के यहूदियों ने भी ऐश शिकनी की तो उन्हें खत्म किया, हुजूर ने जन्नत में पहुंचाया। फिर खैबर में मौला अली ने यहूदियों के किलों को उठा दिया, है ना? तो यहूदियों ने क्या की? साजिशें की। अबू लुलू फिरोज नाम के आदमी को, ए रुमाल वाले भाई, ए भाई बैठ जाओ, इधर देखें। अबू लुलू लुलू फिरोज नाम के आदमी को, किराए के टट्टू को पहले उसे तैयार किया, फिर साजिश के तहत मदीने में दाखिल किया, फिर हजरत उमर फारूक आजम को शहीद करवा दिया। वो ये समझते थे कि हजरत उमर फारूक आजम और उमर एक ऐसा शहीद है, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, किसी की बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही हुनैन का मैदान देगा, मगर उमर की शहादत की गवाही मेरे नबी का मस्जिद देगी, मिंबर देगा, मिंबर रसूल देगा। वाह 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 वाह। उमर की शहादत हो गई
और जब हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हो गई तो यहूदी खुश हो गए, अब तो इस्लाम नीचे आ जाएगा। मगर हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन की हुकूमत में 10 साल तक बिल्कुल वैसे ही फुतूहात होती रही जैसे हज़रत उमर के दौर में हो रही थी। फिर अब्दुल्ला बिन सबा नाम के एक यहूदियों के एजेंट ने मुसलमानों में आपस में झगड़े कराए, हज़रत उस्मान शहीद हो गए, इस्लाम खसारे में गया, आपस में झगड़े शुरू हुए। ठीक है, फिर लिखा है उलमा ने कि फिर जब मौला अली शहीद हो गए तो हजरत सैयदना इमाम हसन, बोलो जरा सुभान अल्लाह। इमाम हसन देखो, ये जो है ना, ये हुसैन तस्गीर है हसन की, है ना, हसन बड़े हैं और हुसैन छोटे हैं। इमाम हसन का जिक्र क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता मालूम है? हालांकि इमाम हुसैन खुद फरमाते मेरा भाई हसन मेरा उस्ताद भी है, मेरा इमाम भी है। वाह वाह। क्यों नहीं होता? क्योंकि इमाम हसन का अगर जिक्र होगा तो राफजियत ही खत्म हो जाएगी। बुनियाद पर इमाम हसन कौन? जिनका चेहरा बिल्कुल मेरे नबी की तरह, बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह। इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु, बुखारी शरीफ में हदीस है, इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना वो मदीने में खेल रहे हैं, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु गए और जाकर के सुभान अल्लाह उन्होंने देखा तो उन्हें गोद में उठाया, अपने कांधे पे बिठाला, प्यार किया और कहा हसन तू बिल्कुल, हसन तुझ पे अबू बकर के माँ बाप कुर्बान हो जाएं, तू बिल्कुल मेरे नबी की तस्वीर है, तू बिल्कुल मेरे नबी की तस्वीर है। मियाँ सीने, चेहरे से लेके सीने तक हसन और उससे नीचे इमाम हुसैन मेरे नबी की तस्वीर है। मेरा इमाम कहता है मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन, तमसील ने इस नूर के 2 हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। वाह 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 वाह। ये जो राफजी हैं शिया इमाम हुसैन इमाम हसन का जिक्र नहीं करते, तुम देख लो ना, ये जितने झूठे हैं, चूंकि इन्हें पता है अब जब हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत इमाम हसन सामने आए तो हजरत इमाम हसन ने फरमाया ऐसा करें, झगड़े की कोई जरूरत नहीं, आप सुलह कर लें। तो आपने फरमाया आप शर्तें बता दें। हजरत अमीर मुआविया ने उन्हें खाली पर्चा दे दिया, आप जो चाहें इस पे शराइत लिख लें। हजरत सैयदना इमाम हसन ने लिखा, उसके बाद शराइत के साथ ये सुलह हो गई, हुजूर की पेशेनगोई पूरी हुई। हुजूर ने फरमाया मेरा बेटा हसन 2 लोगों में, मेरी उम्मत के 2 मुसलमानों में ये सुलह कराएगा। हसन ने, उलमा लिखते हैं, बल्कि उलमा जो मुहक्किक उलमा है तारीख के, वो लिखते हैं हसन ने वो सुलह नहीं की थी, बल्कि दोनों पाँव के नीचे 2 गर्दनें दबाई थी। एक तरफ से तो यहूदियत की गर्दन दबा दी थी और दूसरी तरफ राफजियत की गर्दन दबा दी थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। और फिर 20 साल तक कोई मसला पेश नहीं आया और इस्लाम फुतूहात पे फुतूहात हासिल करता रहा। और फिर हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु विसाल हुआ। अब एक किताब है, उसका नाम है कश्फुल महजूब, वो लिखी है किसी ने, दाता लाहौरी ने। ये जो लोग बातें करते हैं इनसे कहो ये पढ़ें। इमाम हुसैन के बारे में लिखते हैं कि जब तक हक बुलंद रहा, यही अल्फाज हैं जो बयान कर रहा हूं, जब तक हक बुलंद रहा तब तक हुसैन मदीने में रहे, और जब बातिल ने सर उठाया तो हुसैन ने मदीना छोड़ दिया। अल्लाह, ठीक है, दाता लाहौरी हम आवारा लोग नहीं है, हमारे पेशवा गौस पाक हैं, हमारे पेशवा दाता लाहौरी हैं, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। हमारे पेशवा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, हमारे पेशवा सरकार आला हजरत हैं। हाँ, जिस बकरी की जो है ना, जो बकरियां होती है ना, जिनके गले में कोई जो है ना रस्सी नहीं होती, उन्हें तो कोई भी भेड़िया खा जाता है, मगर हम तो मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाले हुए गौस पाक के कुत्ते हैं। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कौन क्या कोई कुछ करेगा भाई, कुत्ते जरूर है जमाने के आलम में, मगर कोई हमारी तरफ यूं नहीं देखता है, उन्हें पता है कुत्ता गौस पाक का है, मगर शेर को भी फाड़ सकता है। वाह। अब देखें आप, जब यजीद तख्त पर बैठा, आप करबला की तरफ जा रहा हूं, वक्त है आपके पास नहीं? यजीद जब तख्त पर बैठा तो यजीद क्योंकि फासिक भी था और जो है वो शराब भी पीता था, बुरे काम। इमाम हुसैन ने अपनी आंखों से उसे शराब पीते देखा था। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि भाई अब वो क्या हुआ, वलीद बिन उतबा जो था वो वहां के गवर्नर थे मदीने के, तो अब इनके पास खत आया कि तुम अब्दुल्ला बिन जुबैर की, अब्दुल्ला बिन उमर की और हुसैन इब्ने अली की, इन तीनों की बैत ले लो।
रात के वक्त में उतवा ने बुलाया, इमाम हुसैन गए, अपने साथियों से कह के भाड़े खड़े रहना, ये यूं बुलाता नहीं है, गैर मामूली बात होगी, कोई ना कोई जुल्म भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, जब शोर मचे तो अंदर आ जाना। इमाम हुसैन अंदर गए, वहां बैठा था मरवान लानती इब्ने लानती, वो भी बैठा था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उसने कहा कि वलीद ने कहा कि आप बैत करें यजीद की। आपने फरमाया भाई लोगों को जमा कर लें, जो बात होगी मशवरा होगा, फिर हम बैत के बारे में सोच लेंगे, मैं ऐसे छुप के तो बैत नहीं कर सकता। ये कह के आप वापस आने लगे तो मरवान बोला अरे पकड़ लो हुसैन को, अगर अभी शहीद नहीं किया तो फिर कभी हाथ नहीं आएंगे। ये सुन लिया इमाम हुसैन ने, वो हल्के से कहता था, आपने तलवार निकाली और फिर पलट के फरमाया तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं, मेरा नाम हुसैन इब्ने अली है। वाह वाह वाह। तलवार निकाल के आपने फरमाया तू मेरे मुकाबले में आएगा। हुसैन गया, कुछ ना बोला। बोलो जरा सुभान अल्लाह, ऐसे बयान करनी चाहिए करबला, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर मदीना छोड़ने की बात की। अब जरा ध्यान से दीजिएगा, मदीना शरीफ को छोड़ने की बात चल रही है। ये 3 अशखास थे जिन्होंने बैत से इनकार किया था अपनी शान और अपने मियार के मुताबिक। एक थे हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर, और दूसरे थे हजरत जुबैर बिन अव्वाम के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर, और तीसरे थे अली इब्ने अबी तालिब के बेटे हुसैन बिन अली। वाह वाह वाह, तीनों ने बैत का इंकार कर दिया। और रात के वक्त में इमाम हुसैन मदीना शरीफ छोड़ रहे हैं। अच्छा देखो, मैं इस बार रमज़ान में था ना, तो एक साहब 25-26 साल का लड़का हमारे साथ गया था, 25-26 साल का नौजवानी लड़का था, और वो जाते आते वक्त रोने लगा, बहुत रोया, आ ही नहीं रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे सैयद साहब मदीने को छोड़ने का दिल नहीं करता। और सही बताऊँ आपको, मदीने में मैं अब तक अपना तजर्बा बयान करता हूँ, मदीने में मैंने बस आपको बता रहा हूँ खुदा की कसम, बस हुजूर को मैंने ज़ाहिरी तौर से देखा नहीं है, मगर मुझे कई बार नहीं बार बार एहसास होता था कि मैं हुजूर के करीब कहीं बैठा हूं। मदीने में हुजूर अगर नजर नहीं आते थे अलग सी बात है, मगर हर वक्त एहसास होता था। आला हजरत फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर गश्शे हमें जगाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। फरमाते बार न थे हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो हम नसीब को कहो कि चैन गवाए क्यों। और नौजवानों मोबाइल बदलना छोड़ो, अपने 3-4 साल तक मोबाइल ना बदलो, पैसे इकट्ठा करके मदीना देख के आओ, एक बार मदीना देख के आओ, एक बार मदीना भी देखो मेरे हुजूर का। हुसैन मदीने को छोड़ के कह रहे हैं, वो हुजूर के रोजे पे जाके कहते हैं नाना मैं जा रहा हूँ करम के खजीने की खैर हो, मैं जाता हूँ नाना मदीने की खैर हो। ऐ मेरे नाना ये वही मदीना है जिसमें मैं आप पे कांधों पर खेलता था, नमाज आप पढ़ाते थे, मैं ऊपर बैठ जाता था, मगर आज मुझे मदीना छोड़ना पड़ रहा है। फिर बकी शरीफ में गए, अल्लाह मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से मैं इसलिए जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन अपनी माँ की कब्र पे गए, ऐ मेरी माँ फातिमा मैं जाता हूँ, मैं चलता हूँ मेरी वालदा। फिर इमाम हसन की कब्र के करीब खड़े होकर कहने लगे, ऐ हसन तुम तो नाना के पास भी लेटे हो अम्मी के पहलू में, मगर पता नहीं हुसैन कहाँ शहीद हो। उसके बाद निकले, और निकलने के बाद मदीना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर, सादात छोड़ के मक्का पहुँच गए। मक्के में खतूत आने लगे, किसके? वहाँ से आने लगे कूफियों के, तकरीबन 150 खतूत आए। खतों का यही मजमून था, आप आ जाएं, हम आपकी हाथ पर बैत करना चाहते हैं, हमारी उम्मत अभी बगैर इमाम के नहीं रह सकती, आप इमाम हैं, आप हकदार हैं, आले रसूल हैं। इमाम हुसैन नहीं गए, उन्होंने और खत लिखे अगर आप नहीं आए तो यजीद के हाथ पे बैत करनी पड़ जाएगी और ये शरीयत के खिलाफ है। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी शरई मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा, मगर मैंने मुस्लिम बिन अकील को भेजा। मुस्लिम बिन अकील मदीने में नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद हुजूर के रोजे पर, उसके बाद चले जाते हैं वो कूफे जब गए तो एक वक्त में 40,000 लोगों ने उनसे बैत की। वाह, कितने हजार लोगों ने? 40,000। और सुनो, ये खुश होने की जरूरत नहीं है, सुने, जब ये बात पता चली इधर से हजरत सईदना 40,000 बैत हुई 40,000 लोगों की, तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा, किसे? उधर इमाम हुसैन को, आप आ जाएं, हालात ठीक है। लोग हाथ चूम रहे थे, पैर चूम रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, भाई अली के भतीजे आ गए, मगर इधर एक खत इधर जा रहा था, एक खत उधर जा रहा था। कहा? यजीद के मुखबिर ने लिखा था यजीद को, बैत आपकी बैत कोई नहीं करेगा, बगावत बढ़ जाएगी, हुसैन के नाम पे 40,000 लोग बैत कर चुके हैं। यजीद ने पहला काम जो बुरा किया है, तारीख में शुरुआत बुरे काम की है, वो यहां से की है। उसने इब्ने ज़ियाद को जो है ना वो हाकिम बनाया कूफे का, और उसने कहा तुझे मैं
वो बसरा का गवर्नर था, मैं तुझे कूफे का भी गवर्नर बनाता हूं, मगर किसी भी सूरत में मुस्लिम बिन अकील से बैत तोड़वा और हुसैन इब्ने अली को गिरफ्तार कर ले। उसने जब इसे भेजा तो उसने नोमान बिन बशीर को हटा दिया, जो कि सहाबी रसूल थे। यजीद जानता था कि अगर नोमान बिन बशीर जो है, अगर ये यहां पर रहेंगे तो हुसैन और उनकी औलाद के साथ बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो सहाबी रसूल है। उसने एक सहाबी को माजूल किया, बरतरफ किया, सस्पेंड किया, और इब्ने ज़ियाद जो कि बिल्कुल लिबास पहन करके आया, हिजाजी यानी जैसे मक्के से आया हो, मदीने से इमाम हुसैन की तरह लिबास पहन के आया। लोग जमा हो गए, वो रुका नहीं, वो जाके अपने गवर्नर हाउस पे रुका और कहने लगा तुम सब यजीद की बैत करो, मुस्लिम बिन अकील की तोड़ दो। और उसने फिर मियां मस्जिद में खिताब किया और फिर बड़े बड़े लोगों को पकड़ लिया, बड़े बड़े सरदारों को उसने नजरबंद किया अपने गवर्नर हाउस में और कहा तुम्हें यह कहना है, अपने घर वालों से छुड़वानी है बैत हुसैन इब्ने अली की। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब गौर करें आप, इतनी देर में 40,000 लोगों के साथ हजरत मुस्लिम बिन अकील ने इसका घेराव कर लिया, गवर्नर हाउस को घेर लिया, उसके किले को घेर लिया। अगर जंग मंजूर होती तो उसी दिन ईंट से ईंट बच जाती, मगर जंग मंजूर मुआसरा घेर लिया इब्ने ज़ियाद को। इब्ने ज़ियाद को तशवीश हुई, उसने उन्हें ऊपर को उठाया और कहा तुम्हें सबको मार दूंगा, तुम्हारे बच्चों को भी मार दूंगा, जाओ जाके समझाओ अपने लोगों को वापस जाएं। तो वो बड़े बड़े लीडर थे, कौम के बड़े बड़े रहनुमा थे, कबीले के सरदार थे, वो उठे और छत पे आए गवर्नर हाउस की और कहने लगे अपने अपने, उन्होंने करीबों को बुलाया और सबको वापस कर दिया। यहां तक कि जोहर से लेके असर तक 35,000 लोग चले गए। और मगरिब की नमाज जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने पढ़ाई तो जब सलाम फेरा तो कोई पीछे था ही नहीं। और उसके बाद मुस्लिम बिन अकील जो पीर थे, अभी थोड़े घंटे पहले ये पीर थे, अब इन्हें कोई पानी भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये रात को कूफे की गलियों में इधर उधर घूम रहे हैं, मगर कोई इन्हें पानी देने के लिए भी तैयार नहीं है, कोई दरवाज़ा तक नहीं खोलता। एक बुढ़िया है, अल्लाह अकबर, उसने आवाज़ दी, क्या बेटा तुम प्यासे हो? हाँ। पानी पिला दिया। कहाँ के रहने वाले हो? कहने लगे मैं मदीने का रहने वाला हूँ, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, अली का भतीजा। औरत ने मियाँ बड़ा प्यार किया, मेरे भाग जाग गए, नबी की औलाद मेरे घर आ गई, अपने घर में लेके गई। मगर उसके बेटे ने क्या किया, जाकर के उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को बता दिया। इब्ने ज़ियाद से कहा कि सुन, हमारे घर में है, मुझे जब तुम रकम देगा तो अपने घर की पता बताऊंगा, मुझे इनाम की रकम दे दे। इनाम रखा था मुस्लिम बिन अकील पर, उसने इनाम लिया। ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बोला जाओ पकड़ के लाओ। 70 लोगों को भेजा, 70 लोगों को भेजा और 70 फौजी आए, आकर के दरवाजे पे गालियां देना शुरू कर दी। दरवाजा मुस्लिम बिन अकील ने खोला, क्या बात है? मौला अली को गाली दी, इमाम हुसैन को गाली दी, आपको गुस्सा आ गया, आपने 70 के ऊपर हमला बोल दिया। मियां जैसे कुत्ते भागते हैं ना शेर को देख के, वैसे ही कूफे की गलियों में यजीदी भागते थे मुस्लिम बिन अकील को देखकर और पीछे को दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे। एक अली की मैदान का शेर अकेला यजीदियों पे भारी पड़ रहा था। कूफे की गलियों में किसी का हाथ काट दिया, किसी का कान काट दिया। मियां एक आदमी ने तीर मारा, आपके होठ पर लगा, होठ फटा, फिर दांत फटा, फिर उसके अंदर से खून निकलने लगा। आपने बुढ़िया से पानी मांगा, पानी का जब गिलास करीब किया तो इतना खून गिरा, इतना खून कि वो पूरा पानी खून खून हो गया। आपने पानी फेंक के कहा लगता है कौसर का जाम ही से प्यास बुझेगी, फिर लड़ना शुरू कर दिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बोला देख मैंने 70 भेजे थे मगर इन जालिमों ने लड़ना शुरू कर दिया, उसे समय ऐसे मत नहीं, उसे चालाकी से धोखा देके पकड़ो। कहा क्यों? कहा तुम 70 नहीं 140 भी चले जाओगे उसे पकड़ नहीं पाओगे, वो भूखा भी है, परदेसी भी है, मगर है तो अली का भतीजा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बोलो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है तो अली का भतीजा, पकड़ लिया गया मुस्लिम बिन अकील से। किसी ने, वो आया एक आदमी कमांडर, उसने कहा लड़ रहे हो तुम इनसे, इनसे क्यों लड़ते हो? हमने लड़ने के लिए भेजा है, इज्जतदार वाले इन्हें इज्जत के साथ लेके आओ। लेके गए, मगर जब गवर्नर हाउस में गए तो तलवार छीन ली गई, पकड़ लिया। चारों तरफ वो मुरीद जो हुए थे बैठे थे। आपने फरमाया तुमने मुझे धोखा दिया कूफियों, मगर मैं तुम्हें अब भी माफ़ कर सकता हूँ अगर मेरी 3 बातों में तो तुम 3 बातें मान लो। कहा क्या? कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी शहादत के बाद मुझे दफन कर देना। दूसरी मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, वो अभी कुछ भी नहीं जानते हैं, उन्हें मदीने पहुँचवा देना। और तीसरी बात यह है कि हुसैन को बता देना
कि अब हालात आपके आने के लायक नहीं है। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करें। और इसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने डांट के कहा है कोई ये काम नहीं करेगा। फिर जल्लाद को हुक्म दिया, उसने गर्दन काटी। जब गर्दन कटी, ऊपर से नीचे को फेंका लाश आपकी। इधर ये लाश गिर रही थी, उधर हुसैन चल पड़े थे। एक आकर के चलते 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 कई दिन तक एक जगह आके ठहर गए। और जब ठहरे तो वहाँ पे वो आ गया हुर बिन रियाही 1000 फौजियों के साथ। कहने लगा आपको जाने नहीं दूंगा, आपने हमारे साथ बगावत की है। आपने फरमाया क्या बगावत? कहा आपने यजीद की बगावत का। ये आप देखो, आपने फरमाया मेरे पास तो खुतूत आए हैं, खुतूत पढ़वाए, सारी बातें की। वो नेक आदमी था हुर बिन रियाही, वो समझ गया। उसने कहा आज आप रात को चले जाना इब्ने रसूल, दिन में तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा, चूंकि मैं फौजी कमांडर हूं, लोग मेरे ऊपर इब्ने ज़ियाद जिंदगी का दायरा तंग कर देगा, आप रात में चले जाना। इमाम हुसैन ने फरमाया ठीक है। पूरी रात लश्कर चला, सुबह हुई तो वही मैदान। अल्लाह, वो बोला हुर आप गए नहीं? कब पूरी रात चले, मगर ने क्या पता रास्ता भूल गए। कब फिर तो आप रात में चले जाइए, मैं फिर फौजियों को आज कह दूंगा आज बात ना हो पाई। उसने फिर फौजी शाम को जल्दी सुला दिए और इनका खेमा दूर लगवाया। ये कह के औरतें उनके खेमा दूर लगने जाने दो, काफी दूर लगवाया। मगर फिर पूरी रात चले इमाम हुसैन, फिर सुबह वही जगह। कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं आप? गए नहीं? कब चला तो पूरी रात हूं, मगर फिर यही जगह है। तीसरी रात फिर चला काफिला, वो औरतें बच्चे, मगर फिर सुबह को वही मैदान। इमाम हुसैन ने एक मुसाफिर से पूछा ये कौन सी जगह है? उसने कहा ये करबला है। तो आपने फरमाया मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब यही जगह मेरी शहादत की जगह है। मेरे नाना ने फरमाया था इसी जगह पे तुझ हुसैन को शहीद होना है। अल्लाह अकबर, ज़रा तवज्जो करें। इसके बाद फौजी 22,000 आ गए कि अल्लाह अकबर, 22,000 फौजी भेजे गए। इब्ने ज़ियाद से लोगों ने पूछा ये 80 लोगों के लिए 22,000 फौजी क्यों दे रहे हो? कहने लगा तुझे समझ में नहीं आती बात? अरे वो 22,000, हम 22,000 इस वजह से भेज रहे हैं कि वो है तो 80, मगर तुझे पता है अली की औलादें कितनी हैं उसमें, अली के पोते कितने हैं, नबी के नवासे कितने हैं, वो सब कई कई हज़ार पर भारी है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें आप, तवज्जो करें। अब देखें इमाम हुसैन को कहने लगे हम आपसे जंग लड़ेंगे। क्या हुआ है? जा बेटे जा, रात में क्या होगा? इधर देखें, इमाम अली मकाम से कहा इमाम अली मकाम ने मैं 3 बातें कहता हूं, आपके समझ में आ रही मेरी बात? नहीं, 3 बातें कहता हूं, 3। पहली बात तो ये कि मुझे जाने दो किसी दूसरे मुल्क में, वहां तबलीग करूंगा, नाना का दीन फैलाऊंगा। और आपने फरमाया था मुझे हिंदुस्तान जाने दो। बाद बुजुर्गों ने यह भी लिखा है कि आपने फरमाया था मुझे हिंदुस्तान। यार इमाम हुसैन तो हिंदुस्तान नहीं आए, मगर गुलाम कितने मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह। आपने दूसरी बात कही कि दूसरी मेरी बात यह है कि मुझे हरम जाने दो, काबा शरीफ, वहीं इबादत करता रहूंगा। तीसरी मेरी बात यह कि यजीद को लाओ, मेरी बात कराओ, मैं बात करूंगा यजीद। मगर उन्होंने कहा या तो बेअत या जंग। रात टल गई, दूसरा दिन आ गया, पानी बंद कर दिया गया है, सब पिएंगे, चरिंद परिंद सब पिएंगे, अहले बैत नहीं पिएंगे, नबी के घर वाले नहीं पिएंगे, पानी बंद कर दिया गया। तीसरा दिन आया, इमाम अली मकाम ने फरमाया रात और हम इबादत करना चाहते हैं। कहा ठीक है। रात को आपने चिराग जो है वो हजरत सैयदना अब्बास से कहा चिराग बुझा देना, आप लोगों में जो जाना चाहता है वो चला जाए। हजरत अब्बास ने चिराग बुझाया। फिर आपने फरमाया थोड़ी देर के बाद अब्बास अब जिसे जाना होगा वो जा चुका होगा, अब ऐसा करो अब्बास चिराग जला दो। सुनो, अल्लामा यूसुफ निभानी ने लिखा है इमाम हुसैन ने क्यों कहा अब्बास से चिराग आप जलाओ, और फिर क्यों कहा कि आप ही बुझाओ और आप ही जलाओ, क्योंकि हुसैन जानते थे कि अब्बास इतना वफादार है और कोई तो जा भी सकता है मगर अब्बास नहीं जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। और वो सब बातें आपने सुनी है, वो लोग बोले इमाम हुसैन ने फरमाया, इमाम हुसैन ने फरमाया क्या कहना, क्या सुने तवज्जो करें। इमाम हुसैन ने फरमाया कि तो आप लोग गए नहीं? कहने लगे आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, दुनिया भी आपकी है आखिरत भी आपकी है हुसैन। फिर उसके बाद मियाँ रात के वक्त में हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। आज तो शादी हो जाए तो नमाज छोड़ देंगे, यहाँ पानी बंद है तो फिर भी नमाज भी पढ़ रहे और कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ते पढ़ते सो गए। तो मेरे नबी का दीदार हुआ, फरमाया हुसैन मैं करबला को देख रहा हूँ, वाह वाह वाह, हुसैन जो तेरे खिलाफ आए उन्हें भी देख रहा हूँ। मेरे बेटे तेरा तो इम्तिहान है, मगर जो तेरे खिलाफ आए उनकी शफात नहीं करूंगा, उनकी शफात। ये ख्वाब बयान किया गया। अब सुनो, जब सुबह को जंग शुरू हुई तो
50 लोग शहीद हो गए इमाम हुसैन से अलग। अब हुसैन के घर वालों का नंबर आना शुरू हुआ, मगर उससे पहले एक बूढ़ी औरत उधर से गुजर के जा रही थी। अल्लाह अकबर। उस बूढ़ी औरत ने जब सुना कि ये शोर मच रहा है, अपने बेटे से कहा देखो तो उधर किस बात का शोर मच रहा है। बेटा आके बोला अम्मा हुसैन इब्ने अली के साथ जुल्म हो रहा है, वहाँ इब्ने यजीद के फौजी उन्हें घेरे हुए हैं। कहने लगी बेटे मैं तेरी शादी की तैयारी के लिए जा रही थी, मगर ऐसी शादी मुझे पसंद नहीं कि हुसैन इब्ने अली परेशानी में फातिमा का बेटा हूँ मैं शादी करूँ। जा मेरे बेटे जाके कुर्बान हो जा। जाके बोली ये इमाम हुसैन से बोली मेरे बेटे कबूल कर लो। अल्लाह अकबर। इमाम ने मना फरमाया, मगर कह लगी नहीं नहीं, मैं आपकी माँ फातिमा को क्या जवाब दूंगी कि मेरे बेटे पर इम्तिहान आया था तो तू अपने बेटे की शादी रचा रही थी। हुसैन मेरे बेटे को कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर। तवज्जो करे, इमाम अली मकाम ने इजाजत दी तो बेटे से बोली मेरे बेटे मैं तुझे अपना दूध माफ करती हूँ, जा और जाके कुर्बान हो जा ताकि मेरी जिंदगी भी कामयाब हो जाए। बेटा लड़ने के लिए गया, काटता रहा मगर कब तक लड़ता। माँ अपनी झोली फैला के इस तरह से दुआ मांगती थी, ए मेरे मालिक मेरे बेटे की कुर्बानी कबूल फरमा ले। मियाँ जब गर्दन काटी गई बेटे की, इत्तेफाक ये कि माँ की झोली में गिरी तो माँ ने गिरिया नहीं कहा, नौखानी नहीं की, माँ रोई नहीं, चीखी नहीं, चिल्लाई नहीं, बल्कि अपनी माँ ने अपने बेटे की बालों को पकड़ा और खोपड़ी को ऐसे उठाया और फिर यजीदियों की तरफ फेंक दिया और कहा सुनो यजीदियों, जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं फिर वो वापस नहीं लेते हैं। वाह 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 वाह। फिर हुर निकल के आए। क्या बात है? फिर हुर निकल के आए, कहने लगे हैं हुसैन मुझसे गलती हुई, मैंने आपका रास्ता रोका, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? फरमाया ठीक है माफ कर सकता हूं। कहा मुझे इजाजत दे दे। और इजाजत लेने के बाद हुर ने यजीदियों पर हमला बोल दिया। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। वाह 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 वाह। नारे तकबीर। और किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। वाह वाह वाह। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। अब हुसैन इब्ने अली के घर वालों की बारी आ गई। पहले इमाम हसन के बेटों की नंबर आया। इमाम हसन के बेटे हजरत अबू बकर बिन हसन शहीद हुए, फिर उमर बिन हसन शहीद हुए, फिर अब्दुल्ला बिन हसन शहीद हुए। अब कासिम बिन हसन की नंबर आया। कहने लगे मुझे भी जाने दो अब्बा, मुझे भी जाने दो चचा जान। का तेरी शादी तो मेरी बेटी सकीना के साथ होनी है। अब तेरे अब्बा ने कहा था कि ये भी तो कहा था, ये ताबीज़ भी दिया था कि जब मुश्किल वक्त आए तो खोल लेना। इसने इमाम अली मकाम ने ताबीज़ को खोला, उसके अंदर ख़त लिखा था, ऐ मेरे कासिम बेटे जब हुसैन के ऊपर परेशानी आए तो मेरे भाई पे कुर्बान हो जाना, क्योंकि जो मेरे भाई के साथ कुर्बान होगा अल्लाह उसे बड़ा मर्तबा अता करेगा। हज़रत इमाम ने इजाज़त दे दी। अब ज़रा गौर करो, पहले अपने 3 भतीजों की लाशें उठा के लाए थे, अब चौथे की भी लाश उठा के ले आए। उसके बाद ज़रा गौर करो, आपका बेटा आ गया, अली अकबर आ गए। अल्लाह अकबर। अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे अब्बा जान मुझे भी इजाज़त दे दें। 18 साल का नौजवान हज़रत इमाम अली अकबर। अच्छा, अली अकबर का चेहरा बिल्कुल मेरे नबी की तरह, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मेरे नबी की तरह है। अली अकबर चलते थे लोगों को लगता था अल्लाह के रसूल चल रहे हैं। अब्बास का चेहरा बिल्कुल मौला अली की तरह था और सैयदा ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल सैयदा फातिमा की तरह था। ये 3 शख्सियत अल्लाह की मर्जी से इस वजह से करबला में जमा हुई थी कि जब हुसैन को अपने बाप अली की याद आए तो अब्बास का चेहरा देख ले, और जब नाना की याद आए तो अपने बेटे अली अकबर को देख ले, और जब माँ फातिमा की याद आए तो ज़ैनब का दीदार कर ले। बहुत उम्दा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। उसके बाद जब बेटे को जाने लगे, बेटे से कहा नहीं नहीं बेटे। बेटे ने जब ज्यादा इसरार किया इजाजत दे दी। जब अली अकबर गए, एक को मारा, कहता मारते दौड़ा दौड़ा के, जो भी जवान जाता था दौड़ा दौड़ा के मारता था, मगर फिर वही प्यास। वापस आए और उन्हें प्यास का मसला था, वापस आए आकर के बोले अब्बा बहुत प्यास लगी है, अगर एक बूंद पानी दे दे। तो बाप ने कहा बेटे एक भी बूंद पानी नहीं है। कहा तो फिर इधर आ मेरे बेटे। इमाम हुसैन करीब किया और अपनी जबान सूखी
अपने बेटे के मुंह में डाल दी। बेटा अपने बाप की सूखी हुई जबान चूसने लगा और चूसते चूसते वापस गया, जाकर के फिर जोहर दिखाए, फिर शमशीर हैदरी के जोहर दिखाए, मगर फिर बेटा अल्लाह अकबर कहा जाता है पोता अपने दादा को जाता है। अल्लाह अकबर तलवार चलाते वक्त बार बार अली की याद आती थी, मगर शहीद हो गए। और जब आवाज आई तो गर्दन काट दी गई, नेजा मार दिया गया, नेजे छेदे गए और जब जमीन पे गिरे, ए हुसैन ले जाओ अपने बेटे को, यजीदियों ने आवाज दी और बड़े जो है वो फख्र के साथ जोश वो शोर मचाने लगे। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली जाते हैं और जाकर के इमाम अली मकाम अपने बेटे को देखते हैं। 18 साल के जवान को उठाते हैं मगर लाशा उठता नहीं है। अब कदम जो है ना वो लड़खड़ाने लगते हैं। अल्लाह अकबर। खेमे से लेके उस मैदान से लेके खेमे तक लेके आते हैं वो अपने बेटे को। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली पर सलाम पहुंचे। इमाम अली मकाम की जरा जुर्रत को तो देखो, कैसी जुर्रत अल्लाह ने अता की है कि बेटे की लाश उठा के ले जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अंदर गए तो देखा बच्चा रो रहा है, 6 महीने का अली असगर कह रहा है नाना, सैयदा ज़ैनब कह रही है हुसैन अली असगर की प्यास नहीं देखी जाती, सकीना की प्यास, इमाम अली मकाम के गुलामों सकीना की प्यास नहीं देखी जाती। हजरत सैयदना अब्बास अलंबरदार बोले मैं पानी लेके आऊंगा। मशकीज़ा लेके गए। आपको पता है अब्बास के बारे में अभी बताया कारी सफीउल्लाह ने, हजरत अब्बास अलंबरदार सबसे ताकतवर थे अपने भाइयों में। वाह। जब गए तो फौजे यजीद की तरफ को यजीदियों ने रोकना चाहा। आपको पता है सिर्फ पानी की नहर तक जाते जाते 400 को कत्ल किया। क्या बात है। वाह 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 वाह। मगर मियाँ अल्लाह की हिकमत और हुसैन ने भी हिकमत से काम लिया था। यहाँ पर मशकीज़ा दे दिया था। मशकीज़े अच्छा देखे नहर पे पहुँच के पानी पीना चाहा, मगर अली असगर की याद आई तो छोड़ दिया, सकीना की याद आई तो नहीं पिया। उसके बाद वो मशकीज़ा उठाया। उठाने के बाद एक हाथ में मशकीज़ा और तलवार से लड़ते हुए जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, मगर मियाँ बुज़दिल होता है। पीछे से एक आदमी ने ऐसी तलवार मारी कि ये बाजू कट के अलग हो गया। तो दूसरे बाजू में आपने मशकीज़ा थाम लिया। फिर उसने पीछे से आके एक आदमी ने मारा, तो जब पीछे से मारा तो इधर वाले बाजू पे मारा, तो आपने इस वाले बाजू के फिर दांतों से पकड़ लिया। अब दोनों बाजू कट चुके हैं और घोड़ा आप चला रहे हैं, मगर घोड़ा अल्लाह अकबर चल रहा है। मगर उन जालिमों ने तीर मारने शुरू किए। जब तीर मशकीज़े पर मारे तो मशकीज़ा फट के जब पानी गिरने लगा, जब नीचे को घोड़े पे पानी गिरने लगा, तो हजरत अब्बास अलंबरदार रोने लगे और कहने लगे मेरी भतीजी सकीना मुझे माफ़ कर देना, मैं तुझे पानी तुझ तक नहीं ला पाया। ऐ मेरे अली असगर मुझे माफ़ कर देना, मेरे भतीजे मैं तुझे पानी नहीं पिला पाया। ये कह करके जालिमों ने नेज़ा पीछे से मारने शुरू किए। अली का शेर जमीन पे आ गया, गर्दन काट दी। हुसैन अपने भाई को ले जाओ। हुसैन ने जब अपने भाई को देखा तो देखते ही बोले अब्बास तूने मेरी कमर तोड़ दी। मैं कहता हूँ हुसैन मेरे आका, मैं जानता हूँ एक 22,000 से लड़ने के लिए अकेला नहीं जाया जाता। हमें पता है आप हिकमत से काम ले रहे थे सरकार। मेरे आका हम आपके गुलाम हैं इतना भी नहीं समझेंगे, आप हिकमत से काम ले रहे थे मेरे सरकार, आप हिकमत से काम ले रहे थे। अगर आपको पता था कि तलवार का जो अली का वारिस है वो अब्बास है और अब्बास के हाथ में आपने मशकीज़ा दिया था ताकि वो मशकीज़े में लगा रहे और तलवार का जोर ठीक से ना दिखा पाए, अगर अब्बास तलवार ठीक से चलाता और खुल के चलाता तो किसी माँ ने ऐसा बेटा ना जना था जो अब्बास को शहीद कर पाता। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 6 महीने का अली असगर भी शहीद हो गया, मगर फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। हुसैन ने सारे लोगों को वसीयत की, नसीहत की। अपने बेटे को देखा ज़ैनुल आबिदीन को, ज़ैनुल आबिदीन बीमार, मैं जाऊंगा ना अब्बा, ना 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 बेटे तुझसे मेरी नस्ल चलेगी। बेटा जिद करने लगा अब्बा जाऊंगा करबला, मैं भी शहीद हूंगा। ना बेटा, रोक दिया। फिर हुसैन आगे चले, घोड़े पे बैठने लगे। इमामा बांधा नाना का, जुब्बा बांधा नाना का, जुब्बा पहना, पटका बांधा भाई का, हाथ में शमशीर हैदरी जुल्फकार लेकर के चले। सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन मैं आपको घोड़े पे चढ़ाऊंगी। यार बहन तो अरब जा रहा हो, भाई तो रोने लगती है, मगर सलाम हो ज़ैनब पर, हजारवा सलाम हो ज़ैनब पे।
कैसी ज़ैनब है, बिठाल दिया मगर घोड़ा चलता नहीं है। इमाम ने घोड़े को चलाना चाहा है, घोड़ा नहीं चलता आगे। इमाम ने हिलाया मगर घोड़ा नहीं चला। जब नीचे को देखा तो घोड़े के पांव से चिपटी थी सकीना। इमाम नीचे उतरे, फरमाया ये मेरे सीने से चिपट के रोज सोती है, इसका ख्याल रखना। इमाम करबला के मैदान में गए हैं। यहां पर एक बात रोक के कहना चाहता हूं, ध्यान सुने। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन, यानी मैं तुम्हें आजमाऊंगा बच्चों से, खौफ से, डर से, भूख से, प्यास से मैं तुम्हें आजमाऊंगा। मगर हुसैन को एक ही जगह आजमाया गया। 72 घंटे के भूखे प्यासे भाई की लाशें उठाने के बाद कोई घोड़े पे चढ़ सकता है? एक लाश उठाने के बाद मगर हुसैन घोड़े पे चढ़े हैं। मगर ये जो बेहतरीन बात है वो ये है कि हुसैन ने जब तकरीर शुरू की है ना तो थोड़ी घबराहट होनी चाहिए थी, डिप्रेशन होना चाहिए था, मगर गुफ्तगू में कोई भाव नहीं है। गुफ्तगू तो मुरस्सा है, तकरीर तो बिल्कुल फसाहत और बलागत के साथ हो रही है और आपकी गुफ्तगू में कोई बदलाव नहीं है, ना लहजे में जरा सा बदलाव है। इससे पता लगता है कि हुसैन की जात कितनी बड़ी है। इतने इम्तिहान देने के बाद भी इस्तकामत के पहाड़ बने रहे। हाय हाय क्या बात है। आगे बढ़े, तलवार लेकर के है कोई मेरे मुकाबले में आने वाला? अल्लाह। मगर जब कोई 22,000 में से कोई नहीं हिला, तो इमाम ने देखा है कोई, किसकी हिम्मत थी भाई? लोगों को पता था भूखा है, प्यासा है, मगर है तो अली का बेटा। वाह वाह वाह। मियां जब देखा तो 22,000 के लश्कर पे अकेले ने हमला कर दिया। बताओ, जो इतने बड़े लश्कर पे अकेला हमला कर दे, अब फिर हमला ही नहीं करा, बहुत तेजी से काटा गाजर मूली की तरह। मगर बुज़दिल तो बुज़दिल होते हैं। तीर मारे, तीर सीने पे लगा, कान पे, आपके सीने पे लगा, हाथ पे लगा, आपके इतने तीर लगे, लगते रहे। अल्लाह अकबर। मगर तीरों के लगते लगते वापस गए, देखा तो ज़ैनब रो रही हैं। और ज़ैनब तेरी आवाज़ सुन के ही आया हूँ, क्या तुम रो रही हो? हाँ मेरे माँ जाए, आपके तीर लगा है तो क्या मैं बहन नहीं हूँ? मेरी तकलीफ़ हो गई, आवाज़ बाहर निकल गई। फरमाया बहन ज़ैनब, मैं दीन बचाने आया हूँ, घर बचाने नहीं आया। देख अभी तो मेरी लाश पे घोड़े दौड़ेंगे। सुन मेरी बहन, नाना की हदीस है कि औरत की आवाज़ भी औरत। अगर आज हमने हुसैन की इस बात पे अमल कर लिया होता ना, तो ये 50,000 मुसलमान लड़कियां जो 2014 से लेके अब तक इस्लाम छोड़ के मुर्तद हो गई हैं, ये कभी ना हुई होती। अल्लाह। हुसैन फिर करबला के मैदान में गए और शहीद हो गए। मैं हिम्मत नहीं इमाम हुसैन की शहादत बयान करूं, मगर इतना जरूर बताऊंगा। इधर देखो सारे हुसैनियों बैठे हो, सब तुम सब पक्के हुसैनी हो। मगर पूछना चाहता हूं, एक मौत हो जाए, नमाज नहीं छोड़ देती औरतें? जो पढ़ती हैं वो कुरान छोड़ देती हैं, मगर वो उनके खैमों को जलाया गया, बदतमीजी की गई। मगर जब सूरज डूबने लगा तो सैयदा ज़ैनब ने कहा नमाज की तैयारी कर लो। क्या कर लो बोलो? भूखे प्यासे 3-3 दिन के नमाज की तैयारी। और पूरे मैदान में लाशें कटी पड़ी हैं। यजीदियों ने तो अपने लाशों के दफन कर दिया, मगर नबी के घर वालों को कफन भी नहीं मिला है। अल्लाह। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला के सारे बच्चों के, भतीजों के, भांजों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। उन औरतों के कलेजे कितने बड़े हैं। मेरी बहनों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, उस बात पे ध्यान सुनना, मेरे ध्यान से मेरी बेटियों, इमाम के गुलामों और मेरी बेटियों, सुनो, ध्यान से सुनो। सैयदा ज़ैनब ने कहा नमाज की तैयारी, सूरज डूबने वाला है, असर ना कज़ा हो जाए। तयम्मुम कर लिया, मिट्टी से, गर्म मिट्टी से तयम्मुम करके फातिमा की बेटी सजदे में चली गई, अली के घर की बहुएं सजदे में चली गई, छोटी सकीना भी सजदे में चली गई। किसी ने कहा कोई ऐसे भी नमाज पढ़ती हैं औरतें, कोई ऐसे पढ़ सकती है? लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, हड्डियां टूट रही हैं लाशों की, अपने बच्चे भतीजों की, हाय हाय तौबा नहीं है। सजदे में फरिश्ते रश करने लगे इस इबादत पर। ये कैसी इबादत है? ये नबी के घर वालों की इबादत है। क्या वो अगर इस हाल में नमाज पढ़ सकते हैं तो तुम अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकते?
सकते बोलो, मुझे बताओ कब तक दुनिया में रहोगे? दुनिया में रहने का इरादा है क्या? क्या तुम कभी मौत के बारे में नहीं सोचते? ऐ मेरी बेटियों बहनों, क्या जवाब दोगी कल क़यामत के दिन? सैयदा ज़ैनब कहती, सकीना बोली मैं अपने अब्बा के पास जाऊंगी। कहती अंधेरा हो चुका था, ध्यान से सुनना, कहती अंधेरा हो चुका था, मैं लेके चली मगर मैं ढूंढ रही हूँ हुसैन का जिस्म नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब तो गर्दनें काट के नेज़े पे कर दी गई हैं। अब वो जिस्म पहचाने तो पहचाने कैसे? अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम के जिस्म पर 100 से ज़्यादा जख्म आए हैं। अल्लाह अकबर। कहती है मगर ढूंढते ढूंढते एक तरफ मैंने देखा कि सकीना जो है ना वो एक लाश से चिपट के रो रही है। मैंने पूछा क्या मतलब सकीना? कहने लगी अभी फूफी जान इससे आवाज़ आई थी मेरे अब्बा की लाश है ये। मैं सीने से चिपट के सकीना रोने लगी। कहती है मैंने सकीना को हटाया, हटने के बाद मैं लाशों की कहती है वो रात का वक्त था, रेत थी बहुत ज़्यादा करबला की, मैं रात को अपनी इन लाशों की जो है वो मैं करती रही, इसकी मैं हिफाजत के लिए खड़ी रही, पहरा देती रही। कहती हल्के हल्के मेरी आंख बंद हो गई। अल्लाह अकबर। कहती जैसी मेरी आंख लगी हल्की सी तो मैंने देखा घुड़सवार आ रहा है और घुड़सवार उधर की तरफ ही आ रहा है जिधर लाशें पड़ी हैं। मैं आगे बढ़ के घुड़सवार से बोली देख इधर को अपना घोड़ा लेके न जा, इधर को आप न लेके जाइए, मेरे भतीजे मेरे भाई की लाशें पड़ी हैं उनके ऊपर घोड़ा चढ़ जाएगा। कहती मैंने ख्वाब में देखा कि उसने अपना नकाब हटाया तो मेरे बाबा अली थे। मैंने कहा आप अब आए हैं, आप अब आए हैं अब्बा। अल्लाह अकबर। अली बोले बेटी मैं कहाँ गया हूँ, मैं तो खुद यही था मगर मेरे बेटे का इम्तिहान था। अल्लाह अकबर। कहती मेरी अचानक आँख खुल गई। अरे करबला वालों का दर्द कौन बयान कर सकता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये करबला के लोग हैं, इनके हम तो बेहस लोग हैं, न नमाज के, न रोज़े के, न सच बोलने के। हम तो हुसैन इब्ने अली के वो गुलाम हैं जिनके दिलों में कोई मोहब्बत अहले बैत का मतलब ये कि कोई पहचान सामने जाहिर नहीं होती। आज लड़के गालियां भी देते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, इनके मोबाइलों में गंदी तस्वीरें हैं। यजीद शराब पीता था, रक्स देखता था, रक्स। अगर वो कमरे में रक्स देखता था तो आज मोबाइलों में रक्स देखते हैं लड़के। मुझे बताओ मेरे भाइयों क्या तुम्हारी तन्हाइयां बर्बाद नहीं हो रही हैं? बर्बाद नहीं हो रही है तन्हाइयां क्या? हुसैन के आशिकों, इमाम अली मकाम की बहन ने करबला में यह पैगाम दिया है। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मेरी फूफी ने 1400 किलोमीटर का सफर तय किया, करबला से लेकर दमिश्क तक, और दमिश्क से लेकर मदीने तक 2400 किलोमीटर का सफर तय किया, यानी तकरीबन 4000 किलोमीटर सफर, वो भी ऊंट की पीठ पर। मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी क़ज़ा नहीं हुई। अल्लाह। जब सर पे से चादर खींची तो सर पे से बालों से अपना चेहरा ढक लिया। ये औरतें क्या जवाब देंगी कल क़यामत के दिन? ये फिटिंग के लिबास पहनने वाली ये हराम लिबास है, ये फिटिंग के लिबास ये हराम लिबास है, हराम है, हराम है, हराम है। ये आदि आस्तीन का लिबास हराम है। हुजूर ने फरमाया कि आखिरी जमाने में औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी। ये वही तो है जी। और ये किसके घर की औरतें? मेरे और आपके घर की तो औरतें हैं। अपने आप को हुसैनी कहने वालों की शादियां देखो। अभी तो एक बहुत बड़े हुसैनी की शादी हुई थी कुछ दिनों पहले एक जगह, बुरा मान जाते कह दो तो। शादी हुई थी, बड़े साहब, वो बहुत बड़े पीर साहब है, उनकी बीवी मुरीद भी बड़े हैं, कुछ थोड़ी दूरी, यहां से ज्यादा दूर की बात भी नहीं है ना, 200-250-300 किलोमीटर की बात होगी यहां से। शादी हुई थी तो उनकी लड़कियां नाच रही थी कैमरे के सामने। हम कहते हैं अगर हमारी गर्दन कट जाए तो कट जाए, मगर कम से कम हुसैन के सामने तो खड़े हो जाएंगे। हमने हक कहा था जब कोई हक नहीं कह रहा। क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी पीर से डरते हैं ना उसके मुरीद से डरते हैं, हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। ऐसा पीर मुरीदी के लायक नहीं है जिसके घर की औरतें बेपर्दा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उलमा बैठे हैं, मेरी बात का ये वाह वाह वाह। फासिक की क्या बेहद जायज है? बताओ आप मुझे। अली के नाम पे तिजोरियां भर ली और जब शादियां हुई तो यजीदियों की तरह करी हैं, यजीद की तरह शादियां की हैं। शर्म नहीं आती? चलो हमारे से तावील निकाल लोगे, कयामत के दिन क्या जवाब दोगे? अपने ज़मीर की, कभी कमरे में बैठना है ज़मीर के, वो तुम्हें जलील करेगा। किसके नाम पे खाने पीने वाले, तुझे शर्म नहीं आई? तुझे
जब ऐसा ये होगा, अरे यार सुनो, औरत के लिए तो कानून बदले हैं, मर्द के कानून और औरत के कानून। और जब मर्द नमाज पढ़े तो यहां तक हाथ लेके आता है, तकबीर वाला कहता है पहली तकबीर अल्लाहु अकबर, मगर औरत के लिए क्या हुक्म है? बस यहां तक लाए और यहां बांध ले। कहां तक लाए? यहां तक लाए, यहां बांध ले। ये औरतें जरा गौर नहीं करती, क्यों? क्योंकि इसका अल्लाह नहीं चाहता। इसके जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता बेपर्दगी। सफा मरवा पे सही सब करेंगे, औरतों के लिए हुक्म है वो तेज ना दौड़े, वो दौड़ेंगी तो उनकी बेपर्दगी हो जाएगी। अल्लाह ने तेरा मक्के में ख्याल रखा, क्या बात है, वाह वाह। नमाज में ख्याल रखा, तू शादी में नहीं रख सकती अपना ख्याल। तेरा पल्लू बार बार गिरता है, तेरा जिस्म पे कपड़े हैं मगर बगैर कपड़ों के नजर आती है। मेरी बेटी, मेरी बहन, क्या तुझे शर्म नहीं आती? क्या जवाब देगी कयामत के दिन? मशहूर होना चाहती है, शोहरत चाहती है। शोहरत इससे नहीं होती है, शोहरत होती है इससे कि जैसे एक अमेरिका ऐसे होती है शोहरत के जैसे अमेरिका का एक आदमी, उसने लिखा है, वो कहता है जब सीरिया में हमने 18-19 हजार लोग एक शहर में मारे तो औरतें निकल के आई, 60-70 औरतें थी, कुछ मर्द भी थे, उनके हाथों में बच्चे थे। कहते एक औरत का बच्चा तो कटा हुआ था, आधा बम की वजह से फट गया था, मगर वो औरत भी पर्दे में थी। मैंने मजाक उड़ाई, ले सब कुछ खत्म हो गया, बाप माँ सब मर गए, दादा चचा, पूरा घर बर्बाद हो गया, पर्दे इनके खत्म नहीं हुए, ये पर्दे के बड़े पागल लोग हैं। तो कहते हैं उस औरत ने पलट के मेरी तरफ देखा और गुस्से में इंग्लिश में बोली, ओ ब्रिटिश, उसने कहा ओ ब्रिटिश के डॉग, यानी एक कुत्ते, सुन अंग्रेज कुत्ते, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरे घर वाले, शहर बर्बाद हो गया मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला। वाह वाह वाह। हमें समझ में नहीं आती इस बात को। मेरी भाइयों, मेरे भाई बैठे हैं, हुसैन क्या कहा इमाम अली, तौबा करो। ये लड़के जरा अपने मोबाइल चेक करें घर जाके अपने। ये बार बार मैं ये बात कहता हूं, क्यों सफीउल्लाह भाई? इस वजह से कह रहा हूं कि अब आजकल अगर ईमान छिन रहा है तो मोबाइल से छिन रहा है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात ये, किसी की भी तकरीर सुन लेते हैं जी, किसी की भी तकरीर सुन लेते हैं। कोई जरा सी उल्टी सीधी बातें करने लगे, अरे देखो कितनी अच्छी बातें कर रहा है, तुझे पता है? अब तुम्हें पता है क्या? अरे उलमा के बगैर तो गुमराह नहीं हो जाएगी कौम। हज़रत उमर से मना कर दिया हुजूर ने, भाई तुम यहूदियों की किताबें नहीं पढ़ोगे, हैं? तो फिर हमारी आपकी औकात क्या? अब वो कोई भी साहब, अरे मैं तो सुन रहा था। अच्छा वो अकेले कमरे में बैठ के बकवास कर रहा होता बोलने वाला, वो है ना? वो पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान तो अल्लाह का शुक्र हम हिंदुस्तानी है। वाह 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 वाह। और ये मैं पाकिस्तान के खिलाफ ही बात कर रहा हूं। वाह, देखो अल्लाह का शुक्र है, हमारे मुफ्ती आजम से जब कहा ना कि पाकिस्तान चलें, तो आपने फरमाया भाई मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा क्योंकि यहां मेरे बुजुर्गों की कब्रें हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुफ्ती आजम को रोकने वाले हिंदू सारे खड़े हो गए थे उनके मोहल्ले के, क्योंकि मुफ्ती आजम सरकार का उर्दू हुआ है ना, तो कहा था सारे हिंदू हाथ जोड़ के अगर आप चले जाएंगे तो बरेली में क्या रह जाएगा। हाय हाय हाय। अल्लाह का शुक्र है हम इंडियन है, और इंडियन सुन्नी है। वाह वाह वाह। क्या है? सुन्नी टनाटन है। वाह वाह। और पाकिस्तान में तो लुचगुजे हैं, सुलह कुल्ली बहुत है। वहां के तो सुन्नी मौलवी भी किसी देवबंदी से ही मिल लेते हैं ऐसे ही, और उन्हें कोई टेंशन नहीं हो, कुछ नहीं। उम्मत काहे की उम्मत? ये उम्मत है, ये गुस्ताख को नहीं मानते हम जी। क्या कहना। वाह, अल्लाह का शुक्र है तुम इंडियन हो और आला हज़रत के मानने वाले हो। वाह वाह। वरना वहां तो अकीदे का पता ही नहीं किसका क्या अकीदा है? सब एक दूसरे की महफिलों में जाते हैं। सुलह कुल्लियत है पाकिस्तान में। अल्लाह का शुक्र है हम हिंदुस्तानी हैं। और सुनो, किसी की बकवास करने से डरा मत करा करो। कोई कुछ कहे तो अरे हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी थे, यहां का संविधान कहता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। वाह वाह। और हम संविधान की मानते हैं, किसी शैतान की नहीं मानते। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोबाइलों पे ये लड़के जो आजकल कर रहे हैं, आखिरी बात करना चाहता था मगर खत्म कर रहा हूं। ये जो लड़के आजकल कर रहे हैं गंदी चीजें, घटिया चीजें, बेकार चीजें, इनसे कहता हूं तौबा कर लें, अपने मोबाइलों को चेक करें। हुसैनियत यह है कि आप अल्लाह की तरफ आ जाओ। हुसैनियत यह है कि तौबा करो। हुसैनियत यह है कि नमाजें पढ़ो। हुसैनियत यह है कि बेटी के सर पे दुपट्टा रखो। वाह वाह। शादियों में दुपट्टे लेके जाया करो, दुपट्टे।
50-50, 100 दुपट्टे लेके जाया करो अपनी तरफ से। और जो भी लड़की बगैर दुपट्टे के दिखाई दे, एकदम कहो मेरी बहन ये दुपट्टा पहन ले, तेरे सर ढकने का हुक्म मेरे नबी ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो कि ये गले में दुपट्टा डाली हुई है तो एक दुपट्टा और दे दो, बहन पूरे जिस्म को ढक ले ताकि उसे शर्म आए। अच्छा पहले हमने देखा था, ये अब हो गया ऐसा, पहले अगर वो सामने से निकल रही गांव में लड़की और सर पे दुपट्टा नहीं है तो यहां बैठा हुआ बुजुर्ग कहता था, ए बेटी किसकी लड़की है, सर पे दुपट्टा क्यों नहीं रखा है? क्या बात, क्या कहना। तो पहले कोई बुरा भी नहीं मानता था, अब तो बेहयाई बढ़ गई, बेशर्माई बढ़ गई। और मुसलमान लड़के ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अपने मोबाइल चेक करना कितनी लड़कियों की तस्वीरें होंगी मोबाइल के अंदर, तौबा तौबा। मेरे हुजूर ने फरमाया, एक काफिर की लड़की को देख के फरमाया, ले सलमान मेरी चादर इसके सर पे ढक दे। कहा हुजूर वो मुसलमान की बेटी तो नहीं, वो तो गैर मुस्लिम की बेटी है। फरमाया है तो किसी की बेटी, तू उसका सर ढक दे, अल्लाह कयामत के दिन तेरे गुनाहों को ढक दे। वाह वाह। नौजवानों आज भी एक्सीडेंट हुआ एक इंडिया में, 4 लड़के मुसलमान इंतकाल कर गए, इन्ना लिल्लाहि एक ही गाड़ी में थे। हो सकता है कल को हम लोगों में भी से किसी का इंतकाल हो जाए, हो सकता है ये आखिरी नसीहत हो। अल्लाह। हजरत दाऊद ताई फरमाते हैं कि मेरा पड़ोसी मरने वाला था मगर दम नहीं निकल रहा था और कलमा भी नहीं पढ़ रहा था, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा कलमा पढ़ ले। कहते हैं उसका वो मुझे देख रहा है मगर कलमा नहीं पढ़ रहा। मैंने कब कलमा पढ़, तौबा कर। कहते हैं वो मुझे देख रहा है मगर कुछ कर नहीं रहे। कहते हैं इतनी देर में मैंने गैब से आवाज सुनी, हातिफ गैब ने आवाज दी कि इसे जब मौका मिला था तब इसने तौबा की नहीं, अब इसके पास मौका। और वो बेईमान होके हजरत मौला अली फरमाते हैं कि अगर शराब का एक कतरा समंदर में गिर जाए और फिर वो समंदर सूख जाए, उसके अंदर घास जम जाए, उस घास को मेरा घोड़ा खा ले तो मैं उस अपने घोड़े पे ही बैठना पसंद नहीं करूंगा। अल्लाह। और ये शराब पीने वाले, ये नशेड़ी, ये सब नशा करने वाले, इन्हें शर्म नहीं आती है। फुज़ैल बिन यास कहते हैं मेरा मुरीद था, मेरा शागिर्द था। ए बेटा ये इधर देख, मेरा शागिर्द था। कहते उसका इंतकाल हो गया, मैं उसके करीब गया, मैंने कहा कुरान पढ़ा मैंने, तो उसने इंतकाल से पहले कहा कुरान बंद करो। मैंने कहा सूरह यासीन पढ़ ले बेटे। उसने कहा बंद करो कुरान को। कहते मर गया। मैंने लगातार जो है ना वो रोता रहा, तो 40 या 20 दिन के बाद ख्वाब में आया, जहन्नम के फरिश्ते घसीट के ले जा रहे थे। मैंने पूछा यार कैसे बर्बाद हुआ? कहने लगा हुजूर मैं छुप छुप के कभी कभी शराब का एक प्याला पी लिया करता था, तो शराब जहन्नम में ले गई। शराब, डांस, गीजे, गाने हैं। अपने रब से तौबा करो। एक बुजुर्ग कहते हैं, अल्लामा जौजी ने लिखा है कि एक आदमी था, वो बड़ा, उसने अपने बेटों से कहा मैं जब मर जाऊं ना, आखिरी बात कर रहा हूं, मैं जब मर जाऊं तो मुझे दफन न करना। कहा क्यों? कहा मुझे दफन न करना बल्कि मुझे कफन भी ना पहनाना, मेरी गर्दन में रस्सी डाल के घसीटते हुए ले जाना।